गंगा की तरह साधु का जीवन भी गंगा की तरह है। लाखों को तार के भी गंगा वहीं की वहीं बह रही है, भाग नहीं रही, किसी से परेशान नहीं हो रही है। तो साधु कैसे भागे परेशान हो? साधु बने क्यों हो भाई? ऐसे बने रहते संसारी गृहस्थी, आपको जो एक्टिंग करनी है करते रहते, कोई बात नहीं है। पर साधु बने हो तो तुम्हारे ऊपर, साधु बने हो तो तुम्हारे ऊपर सबका अधिकार है, और सबका अधिकार है तो छुपने से काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि छुपे रहेंगे तो लोग बड़ा मानेंगे अपने को, है? आकर्षण तो बढ़ जाता है छुपने से, लोगों में ऐसी ललक सी तो बढ़ जाती है देखने की। पुराने जमाने में बहू आती थी तो घूंघट डांडने की परंपरा थी पहले, घूंघट की, तो पूरा मोहल्ला पागल रहता था बहू के पीछे। कोई खिड़की में से, कोई छत पे से, कि कहीं से थोड़ा दिख जाए। और फिर बाद में नहीं दिखा रही महिला थोड़ा टाइम तक घूंघट, तो रुपया बरसा रहा है, कोई सोना ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई रुपया। पहले मुंह दिखाई का पैसा देना पड़ता था बहू रानी को, हैं? तो आकर्षण तो है छुपने में, लोगों को लगता तो है भाई छुप रहा है तो कोई बात तो है, कोई बात तो है, कोई बात। अब बात तो कोई ना कोई होती है, सब महात्मा, सब लोगों में अलग अलग बात होती है। पर सब जगह सब बातें फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए यहां इसी बात को सिद्ध रखें। साधु को चाहिए कि वो सबके ऊपर अधिकार रखता है, तो साधु के ऊपर भी सबका अधिकार है। वहां गरीबी अमीरी का, पैसे का, दक्षिणा का, ये कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए। साधु के पास आओ, पैर छुओ, आशीर्वाद लो, अपना दुख दर्द ईड़ा पीड़ा जो कम हो जाए वो ठीक, और बाद में आपका कर्म अच्छा है तो आप तो हमेशा बड़े ही रहेंगे महाराज। अच्छा बोलो, हाथी को सब लोग छूते हैं तो हाथी को घिस जाता है? सब छूते हैं हाथी को, सब टच करते हैं, कोई यहां से छू रहा है, कोई कहां से छू रहा है, चारों तरफ से पैर छूते रहते हैं हाथी के, पर हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का, उसकी और कीमत बढ़ जाती है मर जाने के बाद, क्योंकि वो यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। कैसी कीर्ति? शांत होने की कीर्ति रहती है उसके पास, वो सबको छूने देता है, इसलिए क्योंकि वो शांत प्रवृत्ति का है, इसीलिए सब लोगों का भरोसा है। तो लोग क्या करते हैं फिर, उसका फल क्या देते हैं? उसका फल देते हैं कि अपने घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, थाली में दिया जला के लाते हैं, हाथी की आरती करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, ये उसका फल है। हाथी शांत है और सबके लिए खुला है, सबको आशीर्वाद दे रहा है, तो उसकी पूजा तो हो रही है ना। अच्छा बोलो, आप में से शेर की कौन कौन पूजा करना चाहते हो? क्या बिगाड़ दिया शेर ने तुम्हारा? सो ऐसे कह रहे हो हम ना करें, हम ना करें। अरे कुछ बिगाड़ा है? सुने है? बिगाड़ा नहीं है, पर उसका इतिहास बिगाड़ने वालों में से है, इसलिए उसकी पूजा कोई करता नहीं है। और है राजा वो, पर राजा कैसा है? वो कंस के जैसा राजा है, कंस के जैसा, सबको हाव हप, सबको हाव हप, जिसका बड़ा देखा, जिसका दौड़ते देखा खा लिया, मार दिया, खा लिया, मार दिया। ये कंस राक्षस राजा ऐसा है, पूरे के पूरे महापुरुष संत महात्माओं को मथुरा से बाहर कर दिया, और जो उस नालायक के पैर छू रहे, जय जयकार कर रहे, उनको जीने के लिए मथुरा में रहने दिया। इस कारण उसके जीवन में आज घोर चिंता का समय आ गया। और गोकुल में क्या हो रहा है? महादेव पधार गए। और मथुरा में क्या हो रहा है? जो रह रहे थे वो भी गायब हो गए, भागो यहां से, नहीं तो इसके साथ अपने ही पिस जाएंगे। इसीलिए कथा क्या समझा रही है? रहना है गरीबों के साथ, पर वो गोकुल जैसे सादा भोला सरल जीवन वाले लोग हों, उनके पास महल ना हो चलेगा, उनके पास में और कुछ ना हो चलेगा, वो रोज गाय का गोबर उठाते ही चलेगा,
वो रोज दूध काटते ही चलेगा, उनके शरीर से दूध की गंध आती है चलेगा, पर उनमें सज्जनता मानवता होनी, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो। पर आदमी दोस्ती के लिए गरीब को नहीं चुन रहा है, दोस्ती के लिए थोड़े बड़े को चुनता है। भगवान कृष्ण की आज की कथा को जरा गौर से सुनना है आपको। कैसे मित्र बनाना है तो भगवान की कथा से ही समझ जाएगा कि मित्र हमारे जीवन में कैसे कैसे होने चाहिए। धनवान कोई मित्र आपका अगर मिलता है तो आपको धन की कभी मदद होगी अलग बात है, पर न जाने आपके कितने सारे संस्कारों पे पानी फेरेगा। ज्ञानी मित्र होना चाहिए, व्यापार में बिजनेस में आगे ले जाने वाला कोई व्यक्ति हो, जिसने कुछ चमत्कार किए हो ऐसे मार्केट में, ऐसी व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाए, ये सब आपके लिए अच्छी बात है। पर आप बड़मपन के चक्कर में किसी दारूड़े से, किसी भंगड़ी से, किसी जंगड़ी से ऐसा मित्रता करेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा जीवन में। इसलिए उनसे दूरी बना के रखें और सज्जन सरल के साथ अपना जीवन बना के रखें। हाथी का मैंने प्रमाण दिया। नंद बाबा जो है गौशाला में यशोदा मैया ने गोपियों को कह दिया कि बाबा को नीचे उतार दो घर से। बाबा बड़ा जिद्दी है। बाबा तो सुनते ही उठ गए। कोई हमसे कहे कि बाबा जाओ बहुत हो गया, उससे पहले बाबा को सरक लेना चाहिए अपने आप। हाँ, इसलिए अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए सबको। और वो इज्जत कब बनती है? जब आपको कोई 100 बार बुलाए और आप एक ही बार जाएं, 99 उधार रखें बुलावे को, तो बनेगी। नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा महाराज। रिश्तों में बड़ी दरार आ जाती है, व्यवहार में कुशलता नहीं बचती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जहां आपको प्रेम और सम्मान नहीं है, वहां चाहे कंचन की वर्षा हो रही हो, मोहरें बरस रही हो, चाहे हीरे बरस रहे हो, उस देहरी पर पैर नहीं रखना चाहिए। जहां न बरसे नेह वहां मत जाओ। जहां नेह स्नेह बरसता है वहां जाइए। आपको देखते ही किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, हंसी आ जाए, आनंद आ जाए, गुदगुदी सी हो जाए, ऐसी जगह जाओ। और आपको देखने से देखकर भी कोई अनदेखा कर रहा है, आपको देख लिया और देखने के बाद कह रहे हैं अच्छा लाला ऐसा करियो, वहां मैं जा रहा हूं भैया, और वो मोटरसाइकिल को ले आइयो और वहां पंचर डलवा दियो, वहां में हवा घुसवा दियो। और आपको देख लिया उसने और देख के काम बांट लिया दिमाग में। क्यों? उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई स्नेह नहीं है। आप उसकी जीवन में बोझ बन गए, घर पहुंच गए तो, उसके देहरी पर पहुंच गए तो। इसीलिए आपसे किसी का दिल ना भरे, ऐसा दिल आप अपना बना के रखो। आपके दिल में कोई भी ऐसा कर्म नहीं पैदा हो जिससे किसी का पेट भर जाए, स्नेह खत्म हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए आपके प्रति लोगों की भूख प्यास, प्रेम, नेह, स्नेह बना रहे, ऐसा मीठा व्यवहार हमको रखना चाहिए। सत्य व्यवहार रखो।